गौ माता की, गौ माता की। जगत जननी गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। मंचासीन हृदय संत महात्माओं के चरणों में वंदन करता हूं। आज इस गौ सेवा संगीत संध्या के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथि, गौभक्त, मातृशक्ति, सभी को सादर जय गौ माता, जय गोपाल। गाय के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अनुभव हमारे बीच में बताए, गाय की आवश्यकता, उपादेयता के बारे में बताया। मेरा जो अनुभव है पिछले 10 वर्ष का, उसको महसूस करते हुए आज के समय में हमें क्या आवश्यकता है, उस पर संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा। गाय को जानना जरूरी है, जानने के बाद में समझना जरूरी है और उसके बाद में करना जरूरी है। ये 3 बातें हैं, गाय को समझना, जानना और करना। गाय के लिए जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए संत समाज गौ सेवा के लिए अग्रणी भूमिका में आए। गाय को जब गौपालक किसान ने घर से निकाल दिया, समाज ने मन से निकाल दिया, गाय सड़क पे आ गई। इसकी महत्वता हमने खत्म कर दी, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करे हैं, वैज्ञानिक युग आ गया, समय बदल गया, हमारा खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, गाय की कोई आवश्यकता नहीं रही। ऐसे समय में पुनः जैसे यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भवति, भगवान अवतार लेते हैं, वैसे वैसे संतों ने इस काम को उठाया और राजस्थान में एक संत परम पूज्य सदैव पथमेड़ा महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने गाय को पुनः समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 1993 से ये बीड़ा उठाया। 30 साल की इस यात्रा में गाय पुनः सड़क से निकलकर हमारे गौशालाओं तक आई है। अभी तक घर तक नहीं आई है, गौशाला तक गाय आई है और गौशालाएं पूरे देश में हजारों की संख्या में चल रही है। मैं राजस्थान का ही आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। 2013 में मान साहब के कार्यकाल में गौशालाओं को अनुदान मिला था। उस समय 3,20,000 गाय गौशालाओं में संरक्षित थी और इस साल मार्च 2022 में 11,07,000 गाय गौशालाओं में संरक्षित है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि 3 गुना गौवंश का पालन, संरक्षण, संपोषण गौशालाओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से हो रहा है। चूंकि समाज की भी एक सीमा है, तो हमने ये निर्णय लिया कि सरकार का दायित्व है जीव मात्र की रक्षा करना। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का नैतिक दायित्व है रक्षा करे। हमने सरकार के सामने कहा और सरकार भी आगे आई, जैसा आप सभी जानते हैं, जितना हो सकता है वो काम कर रही है। अब हमें आज से ये लक्ष्य लेकर जाना है कि आप जो विराजे हैं वो साधारण गौभक्त नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। आप यदि ठान लें और निर्णय कर लें, तो जैसा अभी महाराज जी ने कहा था, प्रकाश दास जी ने, 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं और 1 आगे लिखते 3 नहीं 111 होते हैं। 11 गुना संख्या बढ़ती है। हमें इसी रूप में बढ़ाना है गाय का संरक्षण और संवर्धन। संरक्षण तो ये है कि उसको भोजन मिले और साफ सुथरा मिले, और संवर्धन ये कि आज गाय की नस्ल इतनी बिगड़ चुकी है कि 1.5 और 2 लीटर दूध की गाय बन गई है, जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसका खर्चा है वो प्रतिदिन 100 रुपए से कम नहीं होता है और उतने दूध में
कोई भी काश्तकार उसको वायबल नहीं रख सकता, इसलिए उसका संवर्धन जरूरी है। संवर्धन के लिए फिर हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। जो नंदी गाय के गर्भ से जन्म लेता है, 1 साल के बाद में उसका बंध्याकरण हो जाए। मानसा बैठे हैं, हमने विभाग के आगे योजना रखी है, पशुपालन विभाग, गौपालन विभाग कार्य भी कर रहा है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा। नर गौवंश 2 साल 3 साल की अवधि के बाद में वो किसी भी गाय के संपर्क आता है और 1.5 लीटर की गाय पैदा करता है। इसलिए संवर्धन का ध्यान हमें देना है। अच्छी नस्ल के नंदी बने और गाय का संवर्धन हो, तभी ये गाय अपने आप पैरों पे खड़ी रहेगी और हमारा पोषण करेगी। जैसा महाराज जी ने कहा था, गाय की रक्षा हम नहीं कर रहे, हमारी रक्षा गाय करेगी। एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि पूज्य भारती जी ने कहा था कि ये सृष्टि यज्ञ से चलती है और यज्ञ गाय के घी से होता है, इसलिए गाय का रहना जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि हम समझें, एक तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण को छोड़ दें, अध्यात्म में वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र सब में गाय का महत्व है। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में जन्म, परण और मरण 3 संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चा जन्मता है, घर की शुद्धि गाय के गोबर से करनी पड़ती है। व्यक्ति की शादी होती है, लेपन गोबर से होता है। पंचगव्य का पान कराया जाता है, उसमें भी गाय की आवश्यकता है। और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जमीन पर सुलाने पहले उस जमीन को गाय के गोबर के लेपन से पवित्र करना पड़ता है। यानी 3 बड़े संस्कार में गाय की आवश्यकता रूपा देता है। जब इतनी आवश्यकता है तो हम गाय से अलग कैसे रह सकते हैं और क्यों रहें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, हमारा भोजन अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, घी है। और ये सब कहां से आते हैं? ये प्रकृति देती है, जमीन देती है, धरती माता देती है। और धरती माता का भोजन क्या है? यूरिया, पेस्टिसाइड्स और डीएपी तो नहीं है। धरती माता का प्रकृति का भोजन गोमूत्र और गोबर है। अगर जिस जमीन में आप लगातार गोबर डालते रहेंगे, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, वो हमें शुद्ध अनाज देगी। और आज हमारे सामने है पंजाब और हरियाणा का उदाहरण। जितना ज्यादा उन्होंने पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खाद का उपयोग किया, वो जमीन बंजर हो गई। आज नहीं, कल नहीं, 1000 साल बाद भी यदि इसी तरह से इस प्रकृति का दोहन होता रहा और गाय मरती रही, तो ये प्रकृति बंजर हो जाएगी। अनाज नहीं होगा तो कल्पना करो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कितने दिन तक जहर खाएंगे? खाते खाते हमें मरना पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर समझे तो गाय का इस धरती पे रहना नितांत आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो महाराज जी ने बता दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में भी गाय का जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए हमको दृढ़ संकल्पित होकर के गाय के संरक्षण के लिए जो कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है गौवर्ती होना। अगर हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारे बच्चों, परिवार में, शादी ब्याह में गाय के गव्यों का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं से लाना ही पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स लागू होता है। आवश्यकता होगी तो कहीं न कहीं से पैदा होगा। आज भी जैसे सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, अमना साहब पढ़े लिखे होशियार है, कई तरह की स्कूलें चलाते हैं, कॉलेजें चलाते हैं। आपके पास में 200 गिर गाय है। ये आवश्यकता थी, 100 रुपए लीटर दूध आ रहा है, हम ले रहे हैं सभी। अगर हम डिमांड करेंगे तो आपके जैसी डेयरी है जयपुर के आसपास हजारों खड़ी हो जाएगी। डिमांड नहीं होगी तो नहीं होगी। इसलिए गाय के गव्यों का प्रयोग करिएगा। गाय के गव्यों का प्रयोग करने से हमारे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारा विचार बढ़ेगा, हमारे संस्कार बढ़ेंगे। उन्हें संयुक्त परिवार की प्रथा आएगी। हमारे बीच में अरुण जी शर्मा वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी परिवहन विभाग में IAS अधिकारी हैं। इन्होंने 50 गिर गाय लाई है। 50 बीलवा गांव में आपकी गौशाला चल रही है। क्यों लाई है? नो लॉस नो प्रॉफिट पे चला रहे हैं, पिछले 4 साल से चला रहे हैं। मेरे स्नेही हैं, मेरे माध्यम से ही आप गुजरात से गाय लाई है, लाखों रुपया खर्च किया है और समाज को दूध देते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा 4 साल में, तो दे मेंटेन। क्यों कर रहे हैं? आप जैसे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यही निवेदन करूंगा संतों के सानिध्य में, कम से कम आप जो भी सज्जन विराजे हैं, गौ गव्यों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने का संकल्प लें तो निस्संदेह काम होगा। पिछले 8 साल से गौव्रती हूँ, समाज में जाता हूँ, मेरे लिए या तो वो
अलग से कुछ कर लेते हैं, नहीं तो दाल रोटी खाता हूँ और कुछ नहीं लेता हूँ। दाल में भी आजकल घी का छौंका मार लेते हैं, तो अलग से कहीं छोटी मोटी मिर्ची लेके रोटी खा लेते हैं। या तो जाओ ही नहीं, और जाओ तो अपने अगले को परेशान नहीं करना कि मेरे लिए गाय का घी लाओ, मेरे लिए, वो करे तो वहां जीवना ही नहीं। ऐसा संकल्प लेंगे तो लोगों को हम सरल लगेंगे, कि तो लोगों को डेढ़ होशियार लगेंगे। इसके लिए तो बुलाना क्या, 100 नाटक करने पड़ते हैं। इसलिए संकल्प ले तो निस्संदेह होगा। मुझे भी गाय लानी पड़ी, जब संकल्प ले लिया तो मेरे घर भी गिर गाय रखता हूँ। ऐसे ही बढ़ेगा, एक से एक बढ़ते जाएंगे। देश की आजादी के समय 1885 में इसी स्वतंत्रता सेनानियों ने पार्टी बनाई तो 150 लोग बैठे थे, आजाद हुए से लाखों लोग हो गए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत बढ़ती ही जाएगी, संतों के सानिध्य में कारवां बढ़ते ही जाएगा, और हो सकता है 10-20 साल में पुनः ये देश गौ माताओं से परिपूर्ण हो जाए और गाय सड़क से निकलकर हमारे घर में और हमारे मन में आ जाए। इसी बात के साथ में पुनः आप सभी का आभार, साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।